हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में, है ना। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की नीड क्या है, ठीक है। हम दूसरा पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है एजुकेशन में, और हम थर्ड पढ़ेंगे कि एजुकेशन सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट उसको डेवलप करती है ना। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं किसी भी कंट्री की, वो गवर्नमेंट लीड करता है, ठीक है। अब क्यों एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है? देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो कि जो एजुकेशन सेक्टर पे एक्सपेंडिचर होता है ना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे बताओ, स्कूल्स को बनाने में कितना पैसा लगता है, एक यूनिवर्सिटीज को बनाने में कितना पैसा लगता है, ठीक है। वहाँ की फैकल्टी हो गई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और अदर फैसिलिटीज हो गई। इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। देखो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, लेकिन जो रिटर्न्स है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। रिटर्न्स कम होते हैं, ठीक है। अब देखो, रिटर्न्स कम है तो जो प्राइवेट सेक्टर है अगर रिटर्न कम है तो प्राइवेट सेक्टर तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ लेगा कि नहीं भाई, मुझको काम ही नहीं करना, क्योंकि पैसा मैं इतना ज्यादा लगा दूंगा लेकिन रिटर्न्स मुझको इतने कम मिलेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर तो हाथ खड़े कर लेता है कि हमको काम नहीं करना है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस फिर भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब देखो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मोटिव है कि हम प्रॉफिट को इंक्रीज करें। एजुकेशन हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? कॉस्टली एजुकेशन हो जाएगी। और जो कॉमन मैन है ना, वो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा कि अच्छी एजुकेशन क्या है, कितना कॉस्ट सच में होना चाहिए। और एक जो कॉमन मैन होगा ना, वो एजुकेशन बेनिफिट से, है ना, वंचित रह जाएगा, है ना, बोल सकते हो। एजुकेशन बेनिफिट से वो डिप्राइव्ड रह जाएगा, उसको एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राइसेस है ना, कॉस्टली है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है कि जो प्राइसेस हो ना वो रेगुलेट रहे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। लेकिन हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनकी कंडीशन अभी क्या चल रही है, ठीक है, इतना हमको पता है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट इन सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करती है, जिससे क्या होता है, एजुकेशन बढ़ती है, और एजुकेशन बढ़ती है तो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में एक ना बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट को यहां पे दिखाती है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में ही क्यों इन्वेस्ट करती है? अब भाई, होटल्स जो होते हैं वो भी तो कितने ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन होती है वो एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशन है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को तो कंपलसरी एजुकेशन देना ही है। कंपलसरी भी होना चाहिए एंड फ्री भी होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एंड इन्वेस्टमेंट करती है एजुकेशन सेक्टर में, जिससे प्राइसेस कम रहे और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लोगों को मिल सके, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंडिचर करा है एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में। तो हम जल्दी से उसमें हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है एजुकेशन के ऊपर। हम क्यों पढ़ते हैं ये चीज, हम एक्सपेंडिचर क्यों पढ़ते हैं?
हम एक्सपेंडिचर इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंस दे रही है एजुकेशन सेक्टर को, ठीक है। जिसपे आप ज्यादा पैसा लगाओगे इसका मतलब ये होता है कि आप उस सेक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है इसका मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कौन से सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर, ठीक है। देखो ये थोड़ा थियोरेटिकल होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, तो 2x पे अगर वीडियो कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले देखो करंटली गवर्नमेंट 4% ऑफ जीडीपी अपना खर्च कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन ये 6% होना चाहिए, ठीक है। ये 6% होना चाहिए। और 1999 में एक कमेटी है जिसका नाम है माजूमदार कमेटी, उसने एस्टिमेट किया था कि गवर्नमेंट को कुछ 100 लाख करोड़ रुपीस खर्च करना चाहिए जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी हो जाए। 1952 से 2010 तक जो हमारा एक्सपेंडिचर था एजुकेशन के ऊपर वो कुछ फिगर्स से बढ़ गया। देखो क्या होता है बच्चों, जो फिगर्स हैं वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। एग्जाम में आपको फिगर्स नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको उसका कंक्लूजन लिख के आना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा इंक्रीज हुआ था और जो जीडीपी थी वो भी हमारी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। और ये जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी यहां पे जोड़ दूं तो हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था, यानी कि हम एजुकेशन पे ड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन जो हमारा मेजर एक्सपेंडिचर था, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है। बजट में बहुत सारे सेक्टर्स को एलोकेट करती है, जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो एजुकेशन सेक्टर का एक पर्टिकुलर बजट होता है, ठीक है। तो उस बजट का नियरली 12.4% टर्शरी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पे चला जाता था। और जो मेजर एक्सपेंडिचर हमारा जा रहा था वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर मेजर हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो हो रहा था। अब एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कौन बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 14 साल वाले बच्चे जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। और टर्शरी सेक्टर में जो एजुकेशन का जो कॉस्ट होता है वो पर हेड ज्यादा होता है, पर हेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो फैकल्टी जो होती है वो हायर एजुकेटेड फैकल्टी होती है, ठीक है ना। रिसर्च के लिए एडवांस मटेरियल एंड एडवांस रिसर्च टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है जो पर हेड एक्सपेंडिचर है ना हायर एजुकेशन पे, टर्शरी एजुकेशन पे वो ज्यादा होता है, ठीक है। चीज याद रखना, गवर्नमेंट ने 2009 में एक एक्ट लॉन्च किया था, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आइडिया जल्दी से कन्वे हो, ठीक है। फुल फॉर्म तो आप एग्जामिनेशन में लिख के आ जाओगे। 2009 में एक एक्ट पास किया था राइट टू एजुकेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि 6 से लेकर 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए और उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। यानी कि दो याद रख लो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए उस फील्ड के अंदर। अब देखो क्या था, एक नोट यहां पे डाल के देख लो, जो मेजर एक्सपेंडिचर था वो कहां जा रहा था, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, ठीक है। और कम एक्सपेंडिचर कहां जा रहा था, टर्शरी पे। तो जो इसका सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम यहां का पैसा उठा के यहां डाल दे और यहां का पैसा उठा के यहां डाल दे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको एलिमेंट्री पर भी खर्चा करना है एंड टर्शरी पर भी खर्चा करना है। देखो अगर एलिमेंट्री पर खर्चा करोगे तो 6 to 14 जो एज के बच्चे हैं वो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन ये अभी ट्रेंड नहीं है ना। ये कोई भी इंडस्ट्री में जाके काम नहीं कर सकते। काम कौन करेगा, प्रोडक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, ये वाले लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज में है, जो हायर डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो इस पर भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको टीचर्स की नीड है, हमको टीचर्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। हमको इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए, हमको रिसर्च जो टूल्स होते हैं हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ट्रेनिंग होती है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है बच्चों। तो हम कैपिटल को शिफ्ट नहीं कर सकते, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।
लेकिन हमको टीचर ज्यादा चाहिए, हमको गवर्नमेंट का ज्यादा एक्सपेंडिचर चाहिए इस फील्ड के अंदर। याद कर लो, एक चीज याद कर लो, 2014 से 2015 में जो एक्सपेंडिचर था हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा था, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा था, एंड बिहार में कम था। यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्टेट्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिला था, उसमें वेरिएशन देखने को मिला था। देखो ये सिर्फ थ्योरीज है, ये थ्योरी है ना। अगर हम थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन आया ना कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या था, 2 मार्क में 3 मार्क में, हम जल्दी से उसको सम अप करके समझा पाए। ठीक है बच्चों ना। गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन सेज लॉन्च कर दिया था। कितने परसेंट? 2%। अब ये एजुकेशन सेज क्या होता है? एजुकेशन सेज एक तरीके से टैक्स है जो आप किस पे लगता है? आपकी टैक्सेबल इनकम पे लगता है। टैक्सेबल इनकम यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स रूल्स लॉस के बारे में पता हो तो आपको पता होता है कि कुछ लिमिट ऐसी होती है जिसमें जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स होता है वो एग्जेम्पशन होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ इनकम के स्लैब्स ऐसे होते हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत होती है। तो अगर आपकी इनकम इसके अंदर है तो गवर्नमेंट आपसे एक एक्स्ट्रा 2% एजुकेशनल सेस लेती है, जो कहां जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे एक्सपेंडिचर होगा। कौन सी फील्ड के अंदर? एजुकेशन फील्ड के अंदर एक्सपेंडिचर होगा। याद कर लो, एक चीज याद कर लो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ रेगुलेटरी बॉडीज इस्टेब्लिश करी। देखो क्या हुआ, हमने पढ़ा एजुकेशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके ऊपर कोई एक रेगुलेटरी बॉडी रख दी, इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी रख दी, और इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी रख दी। जब गवर्नमेंट ने हेल्थ पर इन्वेस्ट किया, हेल्थ सेक्टर पे, है ना, एजुकेशन और हेल्थ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, तब गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई एक रेगुलेटरी बॉडी यहां पे एस्टेब्लिश कर दी। जब टेक्निकल एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना चालू किया, तब गवर्नमेंट ने एक बॉडी एस्टेब्लिश कर दी। हम ऐसे ही 5 बॉडीज के नाम पढ़ेंगे जिनको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लो NCERT, यानी कि काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसके लिए? सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसको आप लिख लो। दूसरा है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। किसके लिए? ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। किसके लिए? यूनिवर्सिटीज के लिए। किसके लिए? यूनिवर्सिटीज के लिए। बोल सकते हो ये फंडिंग अथॉरिटी है। क्या है? फंडिंग अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटीज के लिए फंडिंग अथॉरिटी है। ठीक है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए होती है। टेक्निकल एजुकेशन यानी कि इंजीनियर्स के लिए ये चीज होती है। फोर्थ देख लो, यहां पे आ जाता है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किसके लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए। ठीक है बच्चों, देखो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जो लोग हैं ना, लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो 10x बढ़ गए हैं, 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं लोग। लेकिन जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की फैसिलिटी है, वो अभी सिर्फ 5x ही बढ़ी है। ठीक है, तो एक जो ग्रोथ है ना स्कूल्स एंड रिलेटेड फील्ड्स की, वो थोड़ा डिस्पैरिटी है, उसके अंदर थोड़ा सा डिस्पैरिटी है। ठीक है बच्चों, ने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया इन सब सेक्टर्स के अंदर, ठीक है ना, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं, जो उस एजुकेशन फील्ड को फेस करने पड़ते हैं। तो हम उन एजुकेशनल चैलेंजेस को देखते हैं।
तो बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन में, उस एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं, उस एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले ना, तो उसमें हमने पढ़ा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उसने बोला कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या एजुकेशन फ्री है? फ्री एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन फ्री है, ठीक है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए किन बच्चों के लिए? किन बच्चों के लिए? एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और अगर फ्री है तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? एजुकेशन में हमारा ये प्रॉब्लम है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, यानी कि करोड्स ऑफ पीपल जो हमारे कंट्री में है ना, वो इलिटरेट है। बहुत सारे लोग जो हमारे कंट्री में है ना, वो इलिटरेट लोग हैं। कौन से लोग हैं? इलिटरेट हैं। करीबन जो इसका आंकड़ा है वो 30 करोड़ से भी प्लस है। जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, हमको पता है 1951 में जो परसेंटेज था एजुकेटेड लोग का वो बहुत कम था, और अब 2011 के हिसाब से अगर हम पता लगाएं तो जो एजुकेटेड है, एजुकेशन का जो रेट है, परसेंटेज, वो बहुत बड़ा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या डिफरेंस था एजुकेशनल रेट्स में, ठीक है ना, क्या डिफरेंस था यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स थे, यानी कि वो लोग जो पढ़ना और लिखना ही नहीं जानते थे, वो लोग बहुत ज्यादा थे। तीसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं थी। सिर्फ अगर मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं सिखा रहा, तो उस थ्योरी का क्या मतलब है? थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी, परसों आप भूल जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ हम थ्योरी ना सिखाकर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लोगों को, है ना। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है थ्योरी के ऊपर। कौन से लर्निंग के ऊपर? रोट लर्निंग, यानी रट्टाफिकेशन, रट लो, एग्जाम में लिख लो और परसों भूल जाओ, ठीक है बच्चों। फोर्थ है जेंडर बायस, ठीक है, जेंडर बायस, यानी कि जो फीमेल लिटरेसी है, फीमेल लिटरेसी है वो तो और कम है, वो तो और कम है। मेल की लिटरेसी से फीमेल की लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इनका कम है, इनका पार्टिसिपेशन कम है, यानी कि ये लोग स्कूल्स में जा ही नहीं रहे। जो लड़कियां हैं वो स्कूल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, ठीक है। और पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ड्रॉप आउट रेशो जो हमने पिछली वीडियो में समझा वो ज्यादा है, आउट रेट ज्यादा है। एंड और क्या है? जो एनरोलमेंट रेशो है, एनरोलमेंट रेशो है वो क्या है? कम है। एनी पर्सन हु इज एनरोल्ड इन एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एनी लेवल ऑफ एजुकेशन। आपको डेटा बताऊं तो 2011 के हिसाब से जो 30% फीमेल ग्रेजुएट्स है ना, फीमेल ग्रेजुएट्स है वो अनएम्प्लॉयड है। वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। 16% लोग अर्बन एरिया के जो लोग 16% अर्बन एरिया के लोग हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड है। 19% जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है। कौन सा डेटा? 2011 टू 2012 सेंसस का डेटा, ठीक है। फिफ्थ है अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। यहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो एजुकेशन है ना वो महंगी होती जा रही है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है। और अगर एजुकेशन महंगी होती जा रही है तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, जिनकी अर्निंग कम है, उनको एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। वो लोग सीखना चाहते हैं लेकिन वो सीख ही नहीं पा रहे, ठीक है बच्चों। सिक्स्थ है कि हायर एजुकेशन में ना ज्यादा पैसा लग रहा है। क्या हो रहा है? पिरामिड हो रहा है। एलिमेंट्री एजुकेशन तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कुछ लोग कर रहे हैं, और जो अच्छी एजुकेशन है, टॉप नॉच एजुकेशन है, उसमें जो रेट है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग उन हायर एजुकेशन, हायर डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? कम है।
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो एजुकेशन फील्ड को सहने पड़ रहे हैं या फिर एजुकेशन फील्ड में है। ठीक है, देखो आप लर्निंग को अच्छा कैसे बना सकते हो। लर्निंग को आप अच्छा जब बना सकते हो जब मैं जो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, है ना, उसको आप गूगल करो, देखो कि इसमें सच में क्या रियलिटी है। ठीक है, और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो। अगर आप चैलेंजेस पढ़ रहे हो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको आपको फील करके आपको पढ़ना है, तभी आपको थ्योरी याद रह पाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने चैलेंजेस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, हमने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन समझ लिया। ठीक है, हमारा ये पूरा चैप्टर इस वीडियो के साथ एंड होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। इस पूरे वीडियो को रिवाइज कर लो, इस पूरे वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।